सृष्टि जी से सबसे ज्यादा प्यार है ना सिर्फ विशु करता है। और अब चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो लेकिन हम आपको ढूंढ निकालेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये वाला ने वाला पेड़ पर बैठी छोटी सी चिड़िया का। बेस्ट पार्टनर। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं रह सकते आपके बिना, नहीं रह सकते। सृष्टि जी आपको पता ही क्या है, ये इंफिनिटी रिंग है। ये हमारा ना प्यार का निशानी बनकर हमेशा आपके पास रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा सृष्टि जी। विशु जी हमारी खातिर हमें ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। विशु जी नहीं तो हम भी नहीं। रागिनी, एक बार मेरी बात सुन लो, एक आखिरी बार, ऐसे मत जाओ प्लीज। मिस्टर जी, आंख से सब देख लेने वाले को ना कुछ भी सुनने का जरूरत नहीं रह जाता। जरूरत है रागिनी, यकीन करने की जरूरत है। अपना यकीन ऐसे मत तोड़ो। हमारा साथ जो है ना वो यहीं तक था। रिश्तों की माला में बेड़ी पड़ी है, दो राहें पर जिंदगी बड़ी मुश्किल खड़ी है। बस पलकों पे ख्वाबों का है डेरा, ये 7 वचन का पावन है घेरा। अगली फेरा, अगली फेरा, अगली फेरा, अगली फेरा, अगली फेरा, अगली फेरा। देखा दुलरिया, हम जो करने आए थे करके ना जा रहे हैं। बेमेल जोड़ा को तोड़ना था ना, तोड़ दिया। जगदीश्वर मंदिर में ना हम कुछ मांगने नहीं जाएंगे, ये मन्नत पूरा होने के लिए धन्यवाद बोलने जाएंगे। अब वही पहला बार है जब तुम खुश हो, बाकी हमको इस बात का खुशी नहीं। वो अपने गांव में क्या कहते हैं कि एक साथ अगर चिड़िया का जोड़ा बैठल रहे ना तो उसको उड़ाने में भी पाप लगता है। यही तो नुकता आप कर दी हुआ तो। हेलो सर, अभी तक हमें कोई लाश नहीं मिली है, पर हमारे आदमी अभी भी कोशिश कर रहे हैं जी। हमारे विशु जी वहाँ नीचे उठाया था। हमें मारने विशु जी ने हमें कुंडे से बचाया, और लेकिन वो नीचे गिर गए। सृष्टि, सृष्टि, कौन आया था यहाँ पे?
हाँ कौन आया था बताओ ना सृष्टि, बोलो मुझसे बात करो सृष्टि, सृष्टि होश में आओ सृष्टि। इंस्पेक्टर साहब आप लोग यहाँ 2 घंटे से, आप विशु को क्यों नहीं ढूंढ पाए? इंस्पेक्टर साहब जवाब दीजिए, कहाँ है मेरा भाई, बोलिए ना, हम सब बहुत टेंशन में, प्लीज बताइए ना, मिला कि नहीं मिला, कोई खबर? अनुराग जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, गोताखोर अभी भी पानी में, इस जगह में बहुत गहरा पानी, इसी रिसर्च के अंदर हमें बहुत दिक्कत हो रही है। आप प्लीज उनकी वाइफ को संभालिए। हम कोशिश करेंगे कि डेड बॉडी जल्द से जल्द मिल जाए। अनुराग क्या हुआ है, कहाँ है बिसु? हाँ हाँ बहू बोलो। ससुर जी वो देवर जी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बोल रही हो बहू? मैं दुनिया में नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? बच्चे हम सबको छोड़ के चले गए। उस दुनिया में नहीं थे। भैया 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 विष्णु कहाँ विष्णु? अब इस दुनिया में नहीं अम्मा। भाई से चुप तो तुम रो लो है, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अम्मा अरे रोनी पानी लेकर अम्मा।
सुरेखा जी, विशु का शरीर तो मिला नहीं, लेकिन हमें सारा विधि विधान तो करना ही होगा। आप जाकर सृष्टि के कपड़े बदलवा दीजिए। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुभ जद भद्रम तन्न आशुभ। विशु भैया हमेशा चाहते थे कि भाभी सच्ची सबरी रहे। विशु भैया को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम जानते हैं दिव्या बहुत प्यार करता था विशु हमारी सृष्टि से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सृष्टि जी, आपको पता ही का है, ये इम्प्यूरिटी रिंग है। ये हमारा ना प्यार का निशानी बनकर हमेशा आपके पास रहेगा, जन्मों जन्मों तक। हमारे मरने के बाद भी आपके साथ ही रहेगा। हम अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेंगे। उतार दे बेटा। नहीं माँ, सब उतारते हैं। सफेद साड़ी पहन के अब हम अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेंगे। बेटा पर अब इसका क्या मतलब है? नहीं माँ, है मतलब इसका। ये मंगलसूत्र विशु जी ने हमें पहनाया था, हम इसे नहीं उतारेंगे। अरे ये कहाँ अब सुकून का बात कर रही हो तुम? तुम्हारा घर वाला तो नहीं रहा, तो इस मंगलसूत्र का क्या करोगी? उतार दो उसे, परंपरा है ये। हाँ, और क्या? सुना नहीं तुमने? अरे समझाओ अपनी बहू को। देखो क्या कह रही है ये। हमारी बहू मंगलसूत्र नहीं निकालेंगे। हमें बहू रानी को अभी नहीं, लेकिन बाद में ही यकीन तो दिलाना ही होगा कि बिसु अब नहीं रहा और उसके नाम का जो मंगलसूत्र है वो पहनना आप शकुन माना जाता है। बहन, समाज में परंपरा भी कोई चीज होती है ना? क्यों? बिल्कुल। हमको परंपरा से कोनो मतलब नहीं है। हाय, हम खुद ही इस बात पर यकीन नहीं कर रहे कि हमारा बिसु हमारे साथ नहीं है।
उसे जो मानना हो माने, जो सोचना हो वो सोचे, लेकिन हम हमारी बहू के साथ ये जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। हम नहीं चाहते हैं कि इसके साथ कौन जोर जबरदस्ती करे। अरे ठाकुराइन, तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? हाँ, भगवान ने अगर इसको खुश देखना था ना तो ये नौबत ना आता इसकी जिंदगी में। मैं जानता हूं रागिनी कि तुम्हारे और विशु के बीच में प्यार और अपनापन था, और रागिनी मैं आना भी नहीं चाहता। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मिस्टर जी, जो हम सबको छोड़ के गया है ना, वो सिर्फ हमारा दोस्त ही नहीं, हमारे भाई से बढ़कर था। हमारी सहेली सृष्टि का सुहाग था वो, इस घर का लाडला था, और आपका तो सब कुछ। आपने अपना सब कुछ खो दिया मिस्टर जी। यही दुख का डोर जो है ना हमें बांधा हुआ है। अब जब तक इस घर को हमारी जरूरत रहेगी, हम साथ रहेंगे, आपका सहारा बनकर भी और ताकत भी। और जब इस घर का स्थिति सामान्य हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। कहा है ना कि आपका और हमारे रिश्ते का मियाद जो है ना वो पूरा हो चुका है। वो कहते हैं ना कि एक्सपायरी डेट के बाद जो दवाई होता है ना वो भी जहर हो जाता है, और यही कुछ हाल है हमारे रिश्ते का। मिस्टर जी, अगर आपके मन में हमारे लिए थोड़ा भी मान है ना तो आप हमें जाने से नहीं रोकेंगे। वो इस दुनिया से जा चुका है। इस सच्चाई को ना जितना जल्दी हम स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा है। और जाने वाले को ना पूरा रीति रिवाज से विदा ना करो तो उसका आत्मा को कभी शांति नहीं मिलता है। तुम नहीं चाहते हो कि बिसु की आत्मा को शांति मिले। बिसु ना सबसे ज्यादा जो है तुमको प्यार करता था, हमसे भी ज्यादा। वो हमेशा से तुमको खुश देखना चाहता था। तो बिसु की खुशी के लिए उसकी यादों के इस मोह से बाहर निकलो बहू रानी। उसकी खुशी के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। बिसु के लिए मंगलसूत्र जो आपको दे दो। बिसु, हम सब ना तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए जो भी करे वो कमे पड़ेगा। विशु जी सासू माँ को बहुत मानते थे। अगर इनका कहना नहीं माना तो विशु जी की आत्मा को दुख होगा। अपना बेटा बहुत समझदार था, हम दोनों की बहुत इज्जत करता था। आपको अपने विशु के लिए एक काम करना होगा श्रीमती जी। हम हमारे बिसु के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। देखिए, अपना विशु जहां कहीं भी होगा वहां से हम दोनों को जब देखता होगा आपको इस तरह से दुखी देख के बहुत दुख होगा उसे, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखता था ना। उसकी खुशी के लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है समय में खाना खाना। समझ रही ना?
खा लीजिए। मुझे अभी भूख नहीं। तुम इसे अभी ले जाओ यहाँ से। मिस्टर जी, देवर जी के जाने के बाद इस घर के सारे मोती इधर उधर हो गए। देवर जी वो धागा थे जिन्होंने इस घर को जो है मोती का माला बनाया हुआ था। अब आपको वो धागा बनना है, आपको संभालना है सबको, और उसके लिए जो है आपको खाना तो खाना पड़ेगा। खा लीजिए। तुमने भी तो नहीं खाया होगा ना? मिस्टर जी, हम सब घर वालों को जो है खाना खिला दिए हैं। आप खा लीजिए, उसके बाद हम खा लेंगे। अभी मेरे साथ देखो रागिनी, हम दोनों को मिलकर पूरे घर वालों का ध्यान रखना है, और उसके लिए हमें खाना जरूरी है, राइट? प्लीज थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। जब से विशु गया है ना, मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। उसकी सभी बातें, उसके सभी अंदाज वो मेरी आंखों के सामने आते हैं और मुझे घुटन सी होती है। प्लीज जल्दी आ जाना। मिस्टर जी, हम सिस्टर के साथ सोएंगे। रागिनी, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी नजर में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या इसके लिए तुम मुझे इस हालात में छोड़ दोगी? हमेशा सच बोलना है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। कहाँ चले गया मैं अकेला छोड़ के? प्लीज वापस आ जाओ। हम नहीं जी सकते आपके बिना, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। सच्ची उठो। मत रो। बहाने से कोई फायदा नहीं है सिस्टी, कोई वापस नहीं आता। तुम एक काम करो, थोड़ी देर आराम करो और अपने दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो।
रुकोगे? लेकिन तुम यहाँ क्यों रुकोगे? तुम अनुराग जी के पास जाओ, उनको भी तुम्हारी जरूरत है। हम तो यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते इस हालत में, इसलिए जो है हम यहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो अनुराग जी अकेले हो जाएंगे ना। फिर उनके साथ ऐसे क्यों? संभालो अपने आप को। जानते हैं अनुराग जी, यीशु जी हमको एक बात कहते थे। वो कहते थे कि सृष्टि जी पति पत्नी का रिश्ता कंचे की बोतल की तरह होता है। और हम उनकी बात पर हंस दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ हमें वो बात बताई। वो कहते कि सृष्टि जी सोच के देखिए, एक कंचा और एक बोतल एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि कोई कितना भी जोर लगाए ये एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ही सूरत में अलग हो सकते हैं, जब कांच की बोतल टूट जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।